ये एटॉमिक जो बिजनेस है, इसको क्यों करना चाहिए? ये तो वो चेन सिस्टम वाला बिजनेस है, एक दूसरे को जोड़ो और बेवकूफ बनाओ। ये वाला बिजनेस है क्या जो वर्षों से चला आ रहा है? ओके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप इस तरह से खास करके कि मेहर स्पीकिंग ट्री प्लेटफॉर्म का जो मैम रन कर रहे हैं, इसलिए कि वो इतने शानदार तरीके से निस्वार्थ भाव से सभी एटोमियंस के लिए एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया है और उसको हमेशा नए नए सब्जेक्ट और नए तरीके से आपके पास ला रहे हैं। तो मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का, जितने भी मास्टर्स हैं, ग्रेट मास्टर्स हैं यहाँ पर एटोमियंस, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर जितने हैं और अदर जितने भी लीडर हैं। पहला सवाल था डॉक्टर मुकुल सरकार सर का और बड़ा अच्छा सवाल है, ये पूछना चाहिए। ये सवाल हमको असल में उस दिन पूछना चाहिए जिस दिन कोई व्यक्ति, समवन स्पॉन्सरिंग यू, जब कोई आपको स्पॉन्सर करता है, क्योंकि बाद में तो काम दिल से होता है। एक बार अखाड़े में उतर आए तो कुश्ती पूरी लड़नी है। तो आप अखाड़े में आने से पहले एनालाइज कर लो भाई, कैलकुलेशन कर लो सामने वाला पहलवान क्या है, अखाड़ा कैसे। यानी कि एटॉमिक क्यों करना चाहिए, ये सवाल आपको सबसे पहले पूछना चाहिए। व्हाई एटॉमिक? क्योंकि व्हाई क्लियर है तो सब कुछ है ना? कि जिसका है क्लियर व्हाई, उसी ने खाई मलाई। ये जो पैसिव इनकम उसी को आएगी जिसका व्हाई क्लियर होगा रिगार्डिंग कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्रोफाइल, कंपनसेशन प्लान, प्रमोशन एंड प्रमोटर। तो मैं यहाँ बताता हूँ, दो फॉर्मूला होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दो फॉर्मूला होते हैं मार्केट जो बिजनेस के थ्रू। अगर बिजनेस माइंडसेट से आप सोचते हो, आप एक फनल बना रहे हो अपने लिए, अनदर सोर्स ऑफ इनकम, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम का ये मतलब नहीं है आप एक काम करना छोड़ दो। जो आप काम कर रहे हैं उस काम से सिर्फ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज ही पूरी कर सकते हो, जिम्मेदारियां ही पूरी कर सकते हो। उससे आप एक खुशहाली भरी लाइफ, जहां बिल्कुल सोशल वायलेंस नहीं हो, सोशल पीस हो, वो बिता सको। उसके लिए जरूरी है आपको एक पैसिव इनकम। तो आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम आप जब क्रिएट करते हैं, वो पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम पर जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम पर कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हमने और आपने एटॉमी को ज्वाइन किया जो करना चाहता है, तो वाई एटॉमी। एटॉमी इसलिए अलग है संसार के बाकी सारे कंसेप्ट से कि दो फॉर्मूला है। ट्रेडिशनल मार्केट जो चलती है, जहां पर हमारा कुछ भी नहीं है, यदि हमें ट्रेडिशनल मार्केट में अपने आप को इंडक्ट करना है तो हमारे पास, जैसे वो ईएसबीआई समझाते हैं आपको, है ना? तो आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए और उस कैपिटल के लिए आप कवर करने के लिए आपको एक रिस्क फैक्टर, कोलेटरल डैमेज को सहन करने के लिए फिर एक रिजर्व कैपिटल होना चाहिए। तो और उस इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं ट्रेडिशनल मार्केट में। आपको सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, फिर कुछ लाइसेंसिंग चाहिए, जीएसटी और ये और वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां का फार्मूला क्या है? एक प्रोडक्ट बनाया जाता है विदाउट नोइंग दैट कि इसकी जरूरत है, कितनी है, किसको है, और इसके जरूरत में लाने के बाद इसके प्रभाव क्या आएंगे लॉन्ग टर्म में। तो एक प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया जाता है, नॉट एज पर नीड ऑफ कंज्यूमर, एज पर नीड ऑफ बिजनेसमैन। जो पैसा लगाता है उसके, उसका ड्रीम है, आपका ड्रीम नहीं हो, तो वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को बनाता है और उसके लिए एक मार्केटिंग टीम खड़ी करता है, एडवर्टीजमेंट जो कंट्रोल करती है, सारी चीजें कंट्रोल करती है, और फोर्सफुली वो प्रोडक्ट आपके घर तक आता है। फोर्सफुली जब आप एड देखते हो और आपकी नीड है, मार्केट में दूसरी चीज अवेलेबल है नहीं, और जो हम देखते हैं उसको विजुलाइज करते हैं, उसको जल्दी अडेप्ट करते हैं, तो हम वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं फोर्सफुली। ये है ट्रेडिशनल मार्केट, जिसकी वजह से और उससे ज्यादा गलती कंज्यूमर करता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, डॉक्टर मुकुल सरकार और मैं भी हम उम्र हैं तकरीबन। हमने जब बचपन में, एक छोटा सा प्रोडक्ट है पार्ले जी, खाते थे तो पैसे देके आते थे 1 रुपया और पार्ले जी लाते थे, ना एक्सपायरी देखते थे, ना न्यूट्रिशन वैल्यू देखते थे, ना ये देखा कि उसको चूहे ने काटा, ना ये देखा कि उसमें फंगस लगी हुई है, लाए और
खा लिया। तो आप इसको इतने आसानी से समझ सकते हैं कि आज तक जो भी आप खरीदारी कर रहे थे अपने डेली लिविंग के लिए, रोजाना जीने के लिए, वो आप पैसे देके मुसीबतें खरीद रहे थे। हम पैसे देके बीमारियां खरीद रहे थे, जो कि उस समय नहीं पता चलता, लंबे समय इस्तेमाल के बाद पता चलता। ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट का, है ना, जिसका उदाहरण आप टीवी पे देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रमोटर और टीवी पे एडवर्टीजमेंट करने वाला कोई सेलिब्रिटी वो खुद इस्तेमाल नहीं करता होगा। क्या अमिताभ बच्चन कहेंगे कि दाने दाने पर केसर का नाम, तो आप अपनी पोती अनन्या को इसको प्रमोट कर दो? तो इसी तरीके से ये जो दूसरा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसमें एटॉमी आती है और अदर कंपनी आती है, तो एटॉमी पर आने से पहले मैं उसको डिफरेंस समझाऊं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिंदी में बताएं तो ये प्रत्यक्ष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का विपणन प्रणाली है। विपणन प्रणाली यानी हम उपभोक्ता के रूप में यहां काम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोग्राम, कंज्यूमर की नीड को देखते हुए एक प्रोडक्ट, एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी के ऊपर बनाया जाता है और बाय डिफॉल्ट वो कंज्यूमर सी मार्केटिंग का काम करते हैं। तो यहां पर बहुत से खर्चे जो हैं बच जाते हैं और हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है प्रोवाइडर के साथ में, जो कंपनी प्रोडक्ट दे रही है उसके साथ में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं सीसीआर, कंज्यूमर सेंट्रिक रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है। अब आते हैं कि एटॉमी क्यों करनी चाहिए। एटॉमी की पहले कोई भी कंपनी करने के लिए उसकी यूएसपी चेक करो, नॉट इन वर्बल, रिटर्न में, उसके पॉलिसी प्रोसीजर्स में, एथिक्स में है क्या, आपको जो जोड़ रहा है उससे पूछिए। तो कुछ यूएसपी ऐसी है एटॉमी की जो वर्ल्ड वाइड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी आप छोड़ दीजिए, आप गवर्नमेंट एजेंसीज को भी छोड़ दीजिए, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। उसको बोलते हैं 3 जनरेशन इनहेरिटेंस। इस कंपनी में काम करने के बाद एज ए ऑर्गेनाइजेशन, जब हम यहाँ अपना डिस्ट्रीब्यूटर के स्टेटस पर काम करते हैं, तो कंपनी हमारे साथ जो प्रॉफिट शेयर करती है वो हमारे 3 पुश्तों तक जाता है। यानी आप आज जो काम कर रहे हैं, हम रहे ना रहे, हम जिस स्टेटस पर हैं वो फिक्स नहीं होगा, बल्कि बढ़ते हुए क्रम में, एक्युमुलेशन में, प्रोग्रेसिव डे में वो आगे बढ़ता चला जाएगा और हमारी 3 पुश्तों तक जाता है, जिसको पेंशन व्यवस्था कहते हैं। पेंशन या रॉयल्टी, पेंशन और रॉयल्टी जैसे सोल्जर्स को मिलती है पेंशन के रूप में, उनके मरते दम तक, उनके पेरेंट्स को और उनको, बच्चों के लिए नहीं। एक मेडिकल फैसिलिटी और एक पेंशन मिलती है। उसके बाद रॉयल्टी मिलती है जो सेलिब्रिटीज होते हैं या साहित्यकार होते हैं, सिंगर होते हैं, वो अपनी कला के द्वारा कुछ ऐसा पेटेंट करके जाते हैं कि जब जब वो पिक्चर चलेगी, जब जब वो किताब बिकेगी, तब जब जब वो गाना चलेगा, तब तब इनकम आएगी। या फिर आप इतने बड़े कोई साइंटिस्ट हैं या आप इतने बड़े कोई डॉक्टर हैं कि आपने कोई एक थ्योरी को रचा है और आपको मिलेगा। तो ये सिर्फ कहीं भी नहीं है, आर्मी में भी, डिफेंस में भी बंद हो रहा है। तो सिर्फ इकलौती एक कंपनी है एटॉमी जो आज के इस वूका वर्ल्ड के अंदर, जहां पर मंदी के दौर में भी आपको एक सियोरिटी देती है इन रिटर्न, लिखित में, जब आप साइनिंग करते हो, जब अपनी आईडी लगाते हो, तो पॉलिसी प्रोसीजर में 3 जनरेशन इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। और उसका जीता जागता उदाहरण आप सबने देखा ही है, ईसीएल लीडर संतोष सोनकर में, जो कि वाइफ है डायमंड मास्टर, स्वर्गीय डायमंड मास्टर अनिल बनी साहब, है ना। तो ये तो है एक कारण, एक यूएसपी। दूसरी यूएसपी एक्युमुलेशन बिजनेस है। थर्ड यूएसपी एक्युमुलेशन के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी कंपनी आपको गारंटी कर रही है फंक्शनलिटी के लिए कि आप एक बार हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए वो जो आपको फील आएगा, जो क्वालिटी पता चलेगी, वही काफी है। तो ये काम कैसे करता है फंक्शनली देखें तो, आपके कंपनसेशन प्लान में, एटॉमी के कंपनसेशन प्लान में 2 चीजें इसको सर्टिफाई करती हैं। पहला,
देयर नो फिक्स पैकेज फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कोई फिक्स पैकेज नहीं कि आपको इतना तो खरीदना ही पड़ेगा तब आईडी एक्टिव होगी, या इतना खरीदना पड़ेगा तभी आपका काम चलेगा। नो, 10,000 पॉइंट मैंडेटरी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के हैं वो भी आप जुड़ते हुए क्रम में कर सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमाइज है। उसके बाद दूसरा, देयर इज नो रिपर्चेज मंथली, कि आप किसी सर्टेन लेवल पर पहुंचते हैं तो उस इनकम को, पे आउट को उठाने के लिए आपको इतना तो खरीदना ही खरीदना है। यानी ह्यूज स्टॉकिंग आपके घर में एक कमरा प्रोडक्ट से नहीं भरेगा। अन्यथा बुरा मत मानिए, यदि कोई पुरानी कंपनी से आए हैं लोग, इस तरह की कंपनियों में जब काम करते हैं, XYZ किसी कंपनी में, उनके कंधों पर बैग लटकाने की वजह से यहाँ पर गांठें पड़ चुकी हैं, फिर भी अपने टारगेट को मेंटेन नहीं कर पाए। और वो जो ह्यूज स्टॉकिंग होती है वो आपका रोजाना के खर्चों में से होता है, तो आपको नेक्स्ट मंथ अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। कोई रिपर्चेज नहीं। और यहां पर जो प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता, जिसको कि प्लान में नए लोग यदि हैं तो प्लान में, और पुराने लोग समझते हैं कि एक बार प्रमोट हो गए, आप जितने प्रतिशत पर हैं और आपके नीचे 15 दिन में वहां लेफ्ट से 2 और राइट से 2 प्रीवियस रैंक नहीं आया, तो आपका ऐसा नहीं कि आपका डिफरेंस कट जाएगा या आपको चेक नहीं बनेगा, चाहे वो जनरल कमीशन में ही क्यों ना हो। तो ये वो मुख्य कारण है कि आपको एटॉमी करना चाहिए। और एज ए कंज्यूमर के लिए एक ही कारण है कि प्रोडक्ट फंक्शनलिटी की गारंटी देता है। गारंटी क्या देता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट आपने मंगाया, पसंद नहीं आया, तो आप उसको, पसंद नहीं आया तो कितने दिन में आता है जनाब? हम किसी की बेटी से शादी करते तो ये नहीं बोल सकते ना शादी करने के बाद कि पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आई बिटिया आपकी, ये तो अनएथिकल हो गया ना, वो तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो गया। तो पसंद नहीं आया तो किस दिन नहीं आया? जिस दिन आप बिटिया को देखते हैं, लड़का लड़की को देखते हैं, उसी दिन पसंद नहीं आया। तो आपने प्रोडक्ट मंगाया, कंपनी उससे ज्यादा आपको गारंटी देती है कि आप यूज कर लो उसको 5, 10 दिन, 12 दिन। यदि जो क्वालिटी लिखी है, आपको मार्केट में जो जनरल प्रोडक्ट है उनसे अच्छी क्वालिटी नहीं है, और बाई क्वांटिटी, यूज करने के लिए कम मात्रा, बहुत सारी चीजें, पैकेजिंग अगर नहीं पसंद आया तो आप उसको अप्लाई करिए रिटर्न के लिए। कंपनी जीएसटी जो गवर्नमेंट को गया उसके अलावा आपको पैसा वापस करती है विदाउट नोइंग एनी वैलिड क्वेश्चन। कोई आपको उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको। और इसके बावजूद 13 साल में वर्ल्ड वाइड जहां जहां कंपनी काम कर रही है, जो रिटर्न रेट है वो 0.13% है। यानी रिटर्न की कोई और वजह रही होगी, पैकेजिंग, कोरियर सर्विस, या अदरवाइज किसी ने रिटर्न नहीं किया। तो ये जो कहते हैं ना गारंटी मांगते हैं, ये गारंटी है 100% गोल्ड गारंटी। तो इसलिए एटॉमी हमें करनी चाहिए। अब ये हमने 3 कारण बताए। चौथा कारण, सबसे बड़ा कारण, सबसे सरल कारण, हम जब पैदा होते हैं उससे पहले, जब मां के पेट में होते हैं और मरने तक, जब कृष्ण कुमार विश्वकर्मा 4 आदमियों के कंधे के ऊपर जाएगा, तब भी वो कंज्यूमर होगा, तब भी वो उपभोक्ता होगा, क्योंकि उसकी अंत्येष्टि के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। मैंने जब पहली बार देखा था तो नहलाया भी जाता उस टाइम भी बॉडी क्लींजर की जरूरत पड़ेगी। तो हम जब पैदा होते हैं तब से लेके सैराबे प्रोडक्ट आपके पास है, तो उपभोक्ता है। तो ये प्रोडक्ट तो हम पहले भी ले रहे थे कहीं ना कहीं XYZ जगह से, दुकानदार से, किराना स्टोर से, मॉल से, ऑनलाइन अदर पोर्टल से। भाई ऐसा तो नहीं जीना हमने छोड़ दिया, उपभोक्ता तो हम जब भी हैं, लेकिन हमने अपने हक को पहचाना नहीं। फिल्म में आया था ना एक गाना था, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख। चले जाइए बड़े अभिमान के साथ, गुमान के साथ, जिस बनिया से, लाला जी से, किराना स्टोर ऑनर से, आप मॉल से लगातार अपने घर के लिए हर महीने सामान लेके आते हैं, उससे कहिए श्रीमान कोविड आया था, कोविड आ गया है, लॉकडाउन हो गया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कुछ हेल्प करो, मैं आपकी दुकान से हमेशा लेता हूं, या कुछ एक्सेस डिस्काउंट दे दो।
या फिर आप मुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प करिए, तो करेगा क्या? कोई भी जहां से भी आप सामान लेते हो, नहीं करेगा। तो यहां पर आप कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं और कंपनी ये कहती है, हमारे चेयरमैन साहब ये कहते हैं, एक बार, सिर्फ एक बार हमारे एटॉमी के गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदिए, यदि पसंद आते हैं तो इस्तेमाल करिए, और यदि आपका उनके साथ विश्वास बढ़ता है तो आप उन प्रोडक्ट के बारे में दूसरों से बात करिए, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। इसके लिए तो हम लोग चुप रहते ही नहीं है। कहीं से एक घड़ी खरीद के लाई, मैं ये घड़ी खरीदा था सीएसडी कैंटीन से, और ये स्पेशल एडिशन वॉच थी और मुझे बड़ी पसंद है। मैं जहां भी पहुंच के जाता हूँ, इवन दो आज 12 साल के बाद, 15 साल हो गया, सॉरी 15 साल के बाद मैं एक दिन एटॉमी हेडक्वार्टर गया था, तो मुझे जो अपने मार्केटिंग के जो लीडर हैं, ऑपरेशन हेड मिस्टर बिस्ट साहब ने कहा, सर आपकी वॉच बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी वॉच मार्केट में देखी नहीं, अगर ऐसी दोबारा कहीं मिले आपको तो मुझे बताइएगा जी। फिर मैंने उनको बता दिया कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है। तो ये, आप कोई चीज, किसी चीज का फीचर पसंद आते हैं, आप दबा के बताते हो। कोई फोन पसंद आ गया, आप दूसरे को बताते हो, बिना पूछे बताते हो, भाई ऐसा ऐसा। तो ये तो था क्वेश्चन पहले, वाई एटॉमी, हमें क्यों करना चाहिए।